नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। सर्दी में अपना और अपनी स्किन का आप किस तरह ध्यान रखें, आज इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं। सर्दी की बात मैंने पिछली बार बताई और बार बार बताती हूँ कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज़ एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है और वो नमी एनवायरनमेंट हमारे अंदर से खींच रही है। आपको क्या करना है कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा रोक दें और अपनी स्किन का ध्यान रखें। ड्राई स्किन हमें होने नहीं देनी है। ड्राई स्किन जो है सर्दी में जो फेस है, हैंड्स हैं, उनकी तो होती ही होती है, उससे ज़्यादा लिप्स बहुत ड्राई होने लगते हैं, एड़ियाँ फटने लगती हैं, बालों में बिल्कुल स्टैटिक आ जाता है। तो ये सब प्रोसेस आप कैसे अपने आप को बचाएं, इसी की बात कर रहे हैं। पहली बात यह है कि बाहर हवा का एक्सपोजर थोड़ा सा कम रखें। जब आप बाहर जा रहे हैं तो मिनिमम स्किन आपकी एक्सपोज्ड होनी चाहिए। सर के ऊपर भी एक स्कार्फ होना चाहिए बिकॉज हवा जितनी लगेगी उतनी ही नमी को सोख लेगी। अब बाहर जाने से पहले क्या तैयारी करनी है? चलिए, गर्म पानी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उसके बाद तौलिए से रगड़ के ना पोंछें। इस वक्त जो है ना, स्किन को थोड़ा सा हल्के हाथों से आपको करना है, उसको डैब ड्राई करें। जब आपने डैब ड्राई कर लिया तो मेरी सलाह सबसे ज़रूरी यही रहती है कि आप बाथरूम के अंदर ही एक मॉइस्चराइज़र रखें। खासकर फेस के लिए फेस और बॉडी मॉइस्चराइज़र अलग अलग होते हैं। बाथरूम में क्या होता है, एक नमी होती है क्योंकि हम गर्म पानी से नहा रहे हैं तो एक स्टीम का माहौल रहता है और पोर्स खुले हुए हैं। अगर आप बाहर आके मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तब तक हो सकता है कि वो पोर्स बंद हो जाए और जितना मॉइस्चराइज़र आप लगा रहे हैं उतना उसका फ़ायदा ना मिले। ज़ाया नहीं होगा लेकिन आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके फेस पर लगाइए बाथरूम में ही, और उसके बाद जो हैंड्स एंड फीट हैं, जिन्हें हम एक्सट्रीमिटीज़, लेग्स बेसिकली, उस पर एक बॉडी लोशन वॉशरूम में ही लगाइए। अगर पॉसिबल नहीं है तो कमरे में आके पहले ये कीजिए। अब जब ये सब काम करते हुए जब आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, कम से कम 10 मिनट का वक्फा होना चाहिए इससे पहले कि आप बाहर जाएं, क्योंकि स्किन को अपनी आमरी को पूरा करते हुए, वो लेयर बनाते हुए जो मॉइस्चराइज़र आपने लगाया वो अलग अलग लेयर पे जाके बैठ रहा है, तो वो अपनी सही जगह पे पहुंचे और आपकी सही प्रोटेक्शन करे। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम उसे 10 मिनट देने चाहिए। अगर आप वुलन्स पहन रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि पहले अंदर एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर पहने, क्योंकि वूल खुद एक इची इंग्रेडिएंट है। वूल क्या होती है, वो जो है उसके फाइबर्स कटे हुए होते हैं जो आप पहन रहे हैं, और अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है तो वो आपको और ज़्यादा इरिटेट करेगी। देखिए, अगर आपको वूल एलर्जी नहीं है, सर्दी बड़े आराम से कट रही है और ख़ासकर आप यंग हैं, तब तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्किन इरिटेट होने लगी है, और सबसे पहले आपको पता है खुजली कहाँ शुरू होती है? यहाँ क्रीजेस के अंदर, बिकॉज ये क्रीजेस हैं जहाँ पर एलर्जन बैठ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मॉइस्चराइज कीजिए, अंदर एक प्लेन लेयर पहनिए और उसके बाद अपने वुलन्स को लीजिए। बाहर जा रहे हैं, कम से कम 10 मिनट जैसे मैंने कहा, उसके बाद बाहर निकलें। बाहर निकलने से पहले कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है कि वो आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। नहीं तो बाहर निकलते ही लगेगी ठंडी हवा और लिप्स आपके बिल्कुल चैप्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये लिप्स की जो स्किन है ये एक अलग तरह की स्किन होती है। इसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा का मतलब है कि इसमें उतनी ज़्यादा जान नहीं होती है, उतनी थिक नहीं होती है। तो ये सब आपने तैयारी की, आपने बालों के ऊपर एक स्कार्फ लिया और अब आप बाहर चले गए। चलिए, बाहर घूम फिर के आइए, लेकिन वापस आते ही जो पहला काम आपने करना है वो एक फेस वॉश करना है, क्योंकि बाहर से आप ड्राइनेस तो झेल रहे थे लेकिन एयर पोल्यूशन भी झेल रहे थे। अब उसके अलावा ये जो बात है वो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पोरस होती है। तो पोरस स्किन का मतलब ये है कि चीज़ें अंदर भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाती हैं और स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। तो नहाने से पहले मसाज, ऑयल मसाज जो है वो सब कर सकते हैं, लेकिन बच्चों और बुज़ुर्गों को तो ज़रूर करनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो वो गर्म पानी आपकी स्किन के ऊपर
से ही निकल जाता है, आपकी स्किन के अंदर के ऑयल्स को नहीं लेता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आप ऑयल लगा के और नहाने जाते हैं तो वो पानी, कई बार पानी में वो ऑयल निकलने लगता है और बड़े लोगों का खासकर गिरने का बायस बन जाता है। इसीलिए बाथ ऑयल्स अलग से मौजूद हैं। बाथ ऑयल क्या होता है, वो एक ऐसा ऑयल है जो पानी में मिक्सेबल है और वो मिल जाता है, तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है लेकिन ज़्यादा तेलीपन, ऑयलीनेस नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये करते हैं कि पूरी बाथ लेने के बाद अगर आप लास्ट आधी बाल्टी में या एक मग में बाथ ऑयल मिला के उसे पूरी बॉडी पे डाल लें तो वो वहीं के वहीं आपके मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है। और उसके बाद सबसे बड़ी सी बात, अपने आप को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। सर्दी का खाना जो है, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनमें विटामिन डी, विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। पत्ते वाली सब्जियां जो बोली जाती हैं, लेकिन वो पालक पनीर बना के खाने में शायद इतना फ़ायदा नहीं होता। कोशिश कीजिए कि पालक का सूप पीजिए या बीटरूट अब आ गया है, इन सब का सेवन कीजिए। और उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स एक बहुत अच्छा आपका न्यूट्रिएंट बेस है। सर्दी में आपको अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है, बिकॉज सर्दी में आपकी बॉडी बहुत स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, बाहर जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे उसके लिए सर्कुलेशन कर रही है। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कतें होती रहेंगी। सर्दी में लोगों को चिलब्लेंस हो जाता है, जिसका मतलब है कि हाथों के पोर पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसकी बात हम अलग से करेंगे। उसके अलावा बाल गिरने लगते हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप अपना बेसिक रूटीन, विंटर रूटीन सेट कर दें कि भाई बहुत गर्म पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र इमीडिएटली लगा रहे हैं, कपड़ों से पहले आप एक कॉटन की लेयर पहन रहे हैं, पानी का इस्तेमाल सही कर रहे हैं, तो सर्दी आपको परेशान नहीं करेगी। तो चलिए आज से ही विंटर मोड में चले जाइए और जैसे ही विंटर मोड ऑन होगा उसकी जो शिद्दत है, वो ज़्यादा ऑयल मसाज, ज़्यादा वो सर्दी बढ़ती जाएगी, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। एन्जॉय द विंटर्स। अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से गर्म रखिए। टेक केयर।